डॉक्टर बनना है ना तुम्हें, नीट का सिलेक्शन क्राइटेरिया लेस देन 1% है और तुम कर क्या रहे हो, यूट्यूब की वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो। ये चीज़ें तुम्हें अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर तुमने बहुत ही रिसेंट सपना सजा के रखा है कि भैया मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना या फिर इंजीनियरिंग का कोई भी बेहतर सा एग्जाम क्रैक करना है। क्योंकि मैं तुमको एक रियलिटी बताने वाला हूँ कि अगर तुम क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में हो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर इन फ्यूचर तुम्हें गलती से भी नीट का एग्जाम क्रैक करना हो या जेईई के एग्जाम क्रैक करना हो तो दोनों एग्जाम्स के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं लगभग 3 से 4 सालों से बच्चों को ये समझा रहा हूँ कि 9th 10th में अगर आप हैं तो किस तरीके से आपको आपकी पढ़ाई करनी है आईआईटी जेईई से रिलेटेड, या फिर अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो आपको कैसे और क्या क्या चीज़ें 9th में करनी है। देखो बहुत बड़ा मिथ ये तो ये होता है कि हम 9th में 9th का सिलेबस कर ले, 10th का भी कर ले, 11th का भी स्टार्ट करते हैं। मैं ये कतई नहीं बोलता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप क्लास 9th में है या फिर क्लास 10th में है तो आप क्लास 9th को अच्छे से पढ़िए, क्लास 10th को अच्छे से पढ़िए। हमें जहाँ पर है हम वहीं पर एकदम बेस स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे। अब देखो एक सिंपल सी केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर आपके फाउंडेशंस वीक होंगे, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपके फाउंडेशंस अगर वीक है, आप जैसे ही ऊपर लोड रखते चले जाओगे, इन केस एक ऐसा सिचुएशन जरूर आएगा जब आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग हो सकता है कि क्रश हो जाए। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने बेस बहुत स्ट्रांग बना रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पिलर्स लगा रखे, मैं ऊपर कितनी भी फ्लोर्स की मंजिल बना दूं, आप ये समझिएगा कि वो बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, इस वजह से वो हमेशा उसी तरीके से खड़ी रहेगी। तो मैं अगर आपको ऐसे ही सिमिलरली केस में समझा रहा हूँ कि अगर हम 9th में है, अगर हम 10th में है तो अपने बेस को इतना मजबूत कर लेते हैं कि आगे जितना भी लोड आने वाला है, क्लास 11th का लोड आने वाला है, क्लास 12th का लोड आने वाला है, फिर उसके ऊपर से जेईई या फिर नीट का लोड आने वाला है, हम उसको भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हो। मैं बस ये चाहता हूँ आप इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि मेरे भाई मैं भी जब क्लास 11th में गया था, क्लास 12th में, हर एक बच्चा जब क्लास 10th से क्लास 11th में जाता है बहुत बहुत वास्ट चेंज हो जाता है। क्योंकि 10th 9th 10th का सिलेबस इतना होता है जिसको आज हवा बना रखे हैं लोग कि इतना सा सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, बोर्ड्स में हम पढ़ा देंगे तो करा देंगे। कुछ नहीं भाई, 4 चैप्टर पढ़ना है तुम्हें। जैसे ही तुम क्लास 10th से 11th में जाओगे तब तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आती है कि हाँ भैया ने तो मुझे बेवकूफ़ बना के यहाँ तक भेजा है। अब रियलिटी चेक मेरे सामने है कि तुम्हें डबल मेहनत करोगे उसके बाद भी कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे। तो हमें इतनी मेहनत 9th में ही कर लेनी, इतनी मेहनत 10th में ही कर लेनी है कि क्लास 11th में हमको घिसना ना पड़े, हम एकदम फ्लो के साथ जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात बताने वाला हूं कि नीट अगर आप क्लास 9 से या फिर क्लास 10 से शुरू करने वाले हो तो क्यों करना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें लगानी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहला सवाल ही हर बच्चे के मन में होता है कि भैया वाई इन 9th एंड 10th। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो 9th की चीजें, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप 9th की जो भी चीजें पढ़ते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा 9th ही खत्म कर डालो, 9th के बाद आप 9th में ही 11th की चीजें कर डालो, मैं ये कतई नहीं आपसे कह रहा हूँ। मेरा मानना ये कि आप 9th में, तो आपको भी पता है कि 9th की जो भी चीजें हैं वो सब कुछ रिलेट करती हैं क्लास 11 से। बाकी अगर आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th की सारी चीजें रिलेट करती हैं क्लास 12 से। एक दो चैप्टर्स को छोड़ के अगर मैं साइंस की बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली, तो मैथ्स में हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके जरूर रिलेट करते हैं, बट अगर साइंस बोलूँ तो 100% लगभग टॉपिक्स आपके रिलेट करते हैं। 9th में जो चैप्टर आप पढ़ते हो, मोशन उठा लो, वर्क पावर एनर्जी उठा लो, ग्रेविटेशन उठा लो, डिट्टो सेम टू सेम चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। तो मतलब कोई जो चीज अलग नहीं। अगर मैं बात करूं क्लास 10th में भैया हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमको पढ़ाया जाता है, लाइट, यहाँ लाइट चैप्टर पढ़ते हो, वहाँ रे ऑप्टिक्स के नाम से सेम चैप्टर आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहाँ मैग्नेटिज्म के नाम से चैप्टर आता है। सेम सब कुछ जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ के जा रहे हो, सेम टू सेम डिट्टो वो सारी चीजें आपके 12th में और 11th में फंसने वाली है। तो भाई जो चीज हम पढ़ के जा रहे हैं, अगर सोच लो कि 9th में हम अच्छे से ना पढ़े, 10th में हम अच्छे से ना पढ़े, तो 11th में तो हमको पहले 9th और 10th का जो बेस है वो भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ 11th भी करना पड़ेगा। लोगों से 11th ही नहीं समझता, तुम 11th के साथ साथ 9th की भी बेसिक पढ़ रहे होगे, 10th की भी बेसिक पढ़ रहे होगे। अगर मान लो तुमने गलती से क्लास 9th में ये चीज स्किप कर दी कि भैया केमिकल फार्मूला, हमको केमिकल फार्मूला ही नहीं बनाने आता, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मैं अगर कोई भी आपसे कंपाउंड दे दूं, मैं बोल देता हूँ सोडियम एसीटेट कंपाउंड बना के दिखाओ मुझे, क्या तुम बना ले रहे हो, नहीं बना पा रहे हो? मुझे पता नहीं बना रहे हो। अगर बना पा रहे हो तो चैट बॉक्स में बताओ। बाकी तुम्हें नीट क्रैक करना है या जेईई क्रैक करना, वो भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि तुम्हें अपने ड्रीम्स रियलाइज हो कि मुझे ये चीज करनी है। मैं यहाँ कमेंट कर रहा हूँ भैया, आई प्रॉमिस कि मैं इसके लिए मेहनत भी करूंगा, ये भी तुम्हें कमेंट करके जाना है एट द एंड। देखो अब सिंपल सी बात, अगर तुम यही चीज नहीं बना पा रहे होगे तो मैं बोल रहा हूँ आगे चल के जितनी भी रिएक्शंस होंगी, इस रिएक्शन से तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो तुम अगर यही नहीं बना पा रहे हो, केमिकल फॉर्मूला ही नहीं बना पा रहे हो, तो तुमसे रिएक्शन ही नहीं बनेगी। अब रिएक्शन नहीं बनेगी तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाओगे। तो कहने का क्या मतलब, ये पूरी चेन है
कि आप 9th में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसी का बेसिक फिर आपके 11th में जो था उस बेस से फिर उठाया जाता है आपको कहाँ ऊपर लेवल तक। ये रियलिटी कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? सबका बिजनेस चल रहा है, आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ा के सबका बिजनेस चल रहा है, तो वो बिजनेस आप ही दे रहे हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, तो आप अपना बेस बना सकते हो। बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ 9th में आपको चीज़ें शुरू करनी है। और दूसरी चीज़, आपको एक प्रॉपर टाइम भी मिल जाता है, कोई प्रेशर नहीं है कि हमको 11th का 11th में ही खत्म करना। आप 9th की चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो, कहने का मतलब ये है कि 9th में अगर आप मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन के ही अच्छे लेवल के, गुड लेवल के सवाल अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाओ। मैं बोल रहा हूँ मोशन में ही अगर आप पढ़ रहे हो चीजें, जितनी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, मैं तीनों की अलग-अलग वैरायटी, अलग-अलग कॉन्सेप्ट, अलग-अलग तरीके से सारी चीजें अगर तुम्हें समझा दूं, तो क्या तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे? मोशन अंडर ग्रेविटी तुम्हें मैं 9th में अगर समझा दूं, सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा और तुम्हें इफेक्ट डालना है, थोड़ा सा एफर्ट डालना है। मैं अगर अच्छे से समझा दूं तो क्या तुम नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि अभी तुम्हें सीखने की भी इच्छा होती है। देखो, एक जबरदस्ती वाली पढ़ाई कभी मत करना, कभी मत करना। अगर तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा हो कि भैया मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हें लगे कि मेरे ड्रीम्स है, मैंने इसीलिए बोला ना कि कमेंट करो अभी कि जेई करना है या नीट करना है, क्योंकि जब तुम खुद के ड्रीम्स देखोगे ना, तब वैसी मेहनत कर पाओगे। पापा के ड्रीम्स, मम्मी के ड्रीम्स, भैया के ड्रीम्स, दीदी के ड्रीम्स, वो ड्रीम्स सिर्फ तुम्हारे ऊपर थोपे जा सकते हैं। तुम उसके लिए खुद से अंदर से तुम्हारे मेहनत करने की इच्छा कभी नहीं आ सकती। तो तुम खुद के ही ड्रीम्स निकालो, काम करो उस पे, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये चीजें मैंने 9th में बता दिया भाई, क्यों करना है, क्या नहीं करना, कैसे पढ़ना है, वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम, 9th में हो तब भी, 10th में हो तब भी, ये तो 11th की मैंने एनसीईआरटी लगा रखी है। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 9th में हो तब भी, 10th में हो तब भी, आपको आदत ये डालनी है कि हमें एनसीईआरटी खुद से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैं इतना आपको अगर बोल दे रहा हूँ कि ये अगर आदत, क्योंकि 9th में हमें जो आदत लगाई जाएगी वही आदत हमारे साथ आगे चलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया बचपन में हमको टेबल जहां तक रटाया गया था वहीं तक याद है, उसके बाद याद नहीं हुआ होगा तुमको। तुम खुद सोच के देख लो, अगर आपसे 23 का कोई टेबल पूछने, नहीं याद कर पाओगे। आज तक तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं, फालतू की रील्स देखने का पूरा टाइम है, लेकिन 23 तक टेबल, 29 का टेबल नहीं याद कर रहे हो, क्योंकि जरूरत ही नहीं तुमको। तो जो चीजें बचपन में जितनी सिखा दी जाती है ना, उतना ही वो पूरी लाइफ टाइम वो चलता चला जाता है। क्योंकि अब बोलोगे हम इतना स्मार्ट हैं कि कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है कर लोगे, अच्छी बात है। तो वही चीज है कि 9th और 10th में जो तुम्हें बेस बता दिया जाएगा, मैं अगर तुम्हें बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो तुम्हारे बोर्ड्स में भी तुमको एक्सेल कराएगा, जो तुम्हारे जेईई और नीट की जर्नी में भी तुमको एक्सेल कराएगा, बेस तुम्हारी फाउंडेशन बनाएगा। तो इसको कतई गलती से भी स्किप नहीं कर सकती, इसकी सुबह शाम डेली पूजा करनी है। ठीक है, बस इतना समझ जाना, 9th के एनसीईआरटी, 10th के एनसीईआरटी। बाकी अगर आप आगे चल के 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तब भी मैं बोलूंगा एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन खुद से पढ़नी, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। अब देखो, तुम्हारे मन में सवाल होगा भैया कोचिंग से हम पढ़ाई करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, तो ये भी मैं आपको एक बार रियलिटी चेक दे देता हूँ कि कोचिंग से पढ़ाई करनी है, खुद से करनी है। देखो, अगर कोचिंग से कर रहे हो चीजें तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या होने वाली है? अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारे पास प्रॉपर रूटीन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, लैक ऑफ गाइडेंस, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कितने लेवल तक की पढ़ाई करनी है। तीसरी चीज, डीमोटिवेशन, इनकंसिस्टेंसी, बहुत सारी चीजें आने वाली है ना। देखो, एक बच्चा अगर जब शुरुआत करता है तो इतना जोश होता है ना, मैं हर साल बात कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन भी मेरे यहाँ कोचिंग चलती है, मैं भी वहाँ पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ स्टार्टिंग में जो बच्चे इतना मोटिवेटेड होते हैं, 1-2 महीने एकदम, आप जब भी पूछोगे एकदम आंसर उनके ऐसे बाहर रहता है कि मैं पूछा नहीं क्यों आंसर दे रहा है। लेकिन जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं ना, वो इतना स्लो होने लगते हैं, हॉलीडेज आने लगते हैं, दशहरा, दिवाली, सब कुछ धीरे धीरे वो सब कुछ ब्लैंक होता जाता है, फिर एट द एंड रोते हैं। तो ये चीजें तभी होती है जब आपको एक कंपटीशन नहीं फील हो रहा हो, चीजें समझ में नहीं आ रही हो कि कैसे पढ़े। लेकिन अगर तुम कहीं से कोचिंग कर रहे हो या फिर हमारे थ्रू पढ़ रहे हो, जब आपको एक प्रॉपर रूटीन मिल रहा होगा कि हमें ये लेक्चर इस दिन देखना है, और तुम्हारा बस इतना सा काम है कि जो तुम्हें टास्क मिला है बस उसे कंप्लीट करना है, तो तुम आराम से करते चले जाओगे। इसलिए मैं तुमको बताने वाला हूँ अपने स्पार्क बैच के बारे में, जो हम लगभग 3 से 4 सालों से ये देख सकते हो, स्पार्क 3.0 बैच, जो क्लास 9th के लिए भी है, क्लास 10th के लिए भी है, जिसमें बहुत ही प्यारे तरीके से मैं 9th का भी सिलेबस करा रहा हूँ, 10th का भी सिलेबस करा हूँ। लेकिन अगर तुम 9th में हो तो पहले 9th का सिलेबस करना है तुम्हें, 10th में हो तो तुम्हें 10th का सिलेबस करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है 9th और 10th दोनों के लिए है, देखो मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीजें मिलने वाली है आपको। स्पार्क 3.0 समझ रहे हो ना, जेईई या फिर नीट की जर्नी अगर शुरू कर रहे हो तो बस एक स्पार्क लगाने के लिए है कि ये बैच तुम्हें बहुत ही प्यारे तरीके से, एक बार तुम मेरे कहने से
इस बैच को तुम लेके 1 महीने अच्छे तरीके से पढ़ के देखो। जो भी बच्चा स्कूल में स्ट्रगल कर रहा होगा ना, तुम देखोगे कि तुम अगर स्ट्रगल कर रहे थे, तुम वहां से यहाँ होगे कि तुम आंसर कर रहे होगे, हर एक सवाल का आंसर कर रहे होगे, तुम्हारे बेस इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे। तो मैं पहली चीज जो दिखाऊं, बाकी अगर तुम्हें कोई बैच से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी रह जाती है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना या मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। कंप्लीट 9th प्लस 10th सिलेबस मिलने वाला है। अब आपके ऊपर है कि 9th करके आप 10th भी कर सकते हो, जिसमें जेई नीट साथ ही साथ यहाँ पर मैं दिखाऊं तो आपके पास यहाँ मैं लिख देता हूँ, बोर्ड्स की भी कंप्लीट कवरेज है। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि भैया बोर्ड्स में नंबर मेरे खराब आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लास नोट्स भी मिलने वाले, जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसके एनोटेशन के साथ क्लास नोट्स बन जाएंगे। एक हमारा प्यारा सा रैंकर्स रिवीजन मॉड्यूल मिलने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। अब इसमें देखो आपकी कंप्लीट थ्योरी भी आपको दी जाती है, प्रैक्टिस पर्पज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, फिर उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है वो हमारा। प्रैक्टिस शीट, हर चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलती है। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर कराए जाएंगे, मैथ्स कराया जाएगा, फिजिक्स कराया जाएगा, केमिस्ट्री, बायो, और एक अलग से मेंटल एबिलिटी जो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब भी आपको एग्जाम देना चाहते हो आपका ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए, एकदम एक्टिवेटेड मोड में होना चाहिए, ओपन मोड में होना चाहिए, तो उसके लिए ये जरूरी है। और लास्ट में पर्सनल मेंटरशिप अब ये हट चुकी है, बट आपको इसकी जगह प्रॉपर प्लान मिल रहा होगा, जिस प्लान को आप देखते हो कि आपको डे 1 से कैसी चीजें देखनी है, कौन कौन से लेक्चर किस किस देखनी है। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रैंकर्स फाउंडेशन, उसको भी ज्वाइन कर लेना। अगर मैं अपने पिछले साल के रिजल्ट्स को दिखाऊं, देखो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आता है DRT की अगर हम तैयारी करते तो हमारे बोर्ड्स खराब हो जाते। देखो ऐसा नहीं, बस एक गलती तुम्हें नहीं करनी है। वो गलती क्या है? वो है भैया रिटन पेपर जो आप देते हो ना, रिटन पेपर या फिर मैं बोलूँ थ्योरी पेपर, ये आप रिटन पेपर की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। रिटन पेपर प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं पूरे साल। बस ये मैं बोलूंगा, ये वाली गलती मत करना, इसको करते रहना, रिटन पेपर की प्रैक्टिस करते रहना। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा, जो भी चीजें मैं चीजें आपको पढ़ा दूंगा, उससे बाहर ना तो तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा, ना ही तुम उससे ज्यादा और तुम्हें चाहिए कि तुम IIT JEE की बेस को बनाने के लिए। बस इतनी सी बात समझ जाओ, जो चीजें तुम यहाँ पढ़ लेते हो वो तुम्हारी बोर्ड्स के लिए भी कंप्लीट होंगी, तुम्हारी प्री फाउंडेशन के एकदम कंप्लीट पैकेज होने वाला है। तो मैं कैसे ज्वाइन करना है तो मैं बता देता हूँ। हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप जाके सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे फटाफट से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा। जैसे जाओगे तुम्हें वहां पर चीजें मिल जाएंगी, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी और भी तुम्हारे मन में कोई सवाल रह जाता है नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड, या किसी भी तरीके की कोई भी और तुम्हें जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं तुम्हें पर्सनली वहां पर भी आंसर करूंगा, या मुझे लगेगा अगर कि स्पेसिफिक वीडियोस उसके लिए तुम्हें बना सकूं तो मैं श्योरली तुम्हें बना के दे दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।